Hello viewers, good morning to everyone. Today's topic that we have to learn is identifiers in C++. Identifiers क्या होते हैं? Identifiers क्यों हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में? Identifiers कैसे बनाए जाएंगे? उनके बनाने के क्या नियम होंगे? इन सारी बातों की चर्चा आज के टॉपिक में हम लोग करेंगे और पूरे विस्तार से आइडेंटिफायर्स को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक के तरफ। अगर डेफिनेशन की बात की जाए कि व्हाट इज आइडेंटिफायर, तो हम लोग कह सकते हैं द नेमिंग वर्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। नेमिंग वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो होता है उसे हम लोग आइडेंटिफायर कह सकते हैं। दैट मीन्स हम के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिस वर्ड को हम यूज करेंगे किसी भी एंटिटी के नाम के लिए, वह वर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आइडेंटिफायर कहलाएगा। अब आइडेंटिफायर क्यों आया, कैसे आया, मैं इसकी कहानी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आइडेंटिफायर, पहले हम लोग चलते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइडेंटिफायर, क्या अर्थ होता है आइडेंटिफायर का। अगर हम लोग इसके शाब्दिक अर्थ को देखें कि इसका हिंदी टर्म क्या है, तो हिंदी टर्म में हम लोग कह सकते हैं कि मदद से किसी को पहचाना जाए। आइडेंटिफायर दैट मीन्स जो किसी चीज को आइडेंटिफाई करता है। तो अब बात यह आती है कि हम लोगों की आइडेंटिटी, हम लोग किसके द्वारा आइडेंटिफाई होते हैं, हम पहचाने जाते हैं, तो किसके द्वारा हम लोग पहचाने जाते हैं। हमें कोई पहचानेगा तो किसके द्वारा पहचाने जाएंगे। तो हम लोगों का जो नाम होता है, हम लोग नाम के द्वारा हमेशा पहचाने जाते हैं। अगर एक क्लास है तो एक क्लास में अगर राम है, श्याम है, तो राम और श्याम जो नाम है उस नाम के द्वारा बच्चों को पहचाना जाएगा। अब बात यह हो सकती है कि एक क्लास में एक नाम के कई बच्चे हो सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ उन दोनों के बीच में डिफरेंस हम लोग करेंगे, तभी जो है उनको जो है पहचाना जा सकेगा। तो नाम हमारा जो होता है उसी के द्वारा हम लोग पहचाने जाते हैं। और आइडेंटिफायर क्या है, नाम है। प्रोग्रामिंग में नेम के लिए जो वर्ड यूज करेंगे जिसके द्वारा किसी एंटिटी को पहचाना जाएगा, वह वर्ड ही आइडेंटिफायर कहलाता है। आइडेंटिटी से आइडेंटिफायर आया। आइडेंटिफायर जो कि पहचानने के लिए जो यूज किया जाता है, जिसकी मदद से किसी को पहचाना जाएगा। आइडेंटिफायर जो किसी को आइडेंटिफाई करने का काम करता है। तो आइडेंटिफायर का सिंपल हम लोग डेफिनेशन अगर देना चाहें तो हम लोग कह सकते हैं आइडेंटिफायर इज ए नेमिंग वर्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेमिंग वर्ड को ही हम लोग आइडेंटिफायर कहेंगे। और भी टर्म्स में हम लोग आइडेंटिफायर्स को डिफाइन कर सकते हैं, जैसा कि कुछ डिफिनेशन हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। पहला जो डिफिनेशन है हम लोगों के सामने स्क्रीन पर, वह है A symbolic name is used to refer to any entity in C programming. This symbolic name is called identifier. That means एक symbolic name हम लोग A symbolic name is used, एक symbolic name को यूज किया जाता है to refer to any entity in C programming. C programming में किसी एंटिटी को निर्देशित करने के लिए this symbolic name is called identifier. जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया, कोई वर्ड जो कि हम लोग प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे, किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी एंटिटी को नाम देने के लिए,
वह वर्ड हमारा आइडेंटिफायर कहलाएगा। याद रखने के लिए सिंपल टर्म में आप बस इतना समझिए कि वह वर्ड जो किसी को पहचानने में मदद करेगा, वह वर्ड जो किसी एंटिटी को, किसी कंसेप्ट के नाम के लिए हम लोग यूज करेंगे, उसी वर्ड को हम लोग आइडेंटिफायर कहते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट है, नेमिंग वर्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। अब इसी को हम लोग इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स ऑफ एंटिटीज इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वही जो हम लोगों ने देखी ऊपर बात, जो हम लोगों ने कही, सिंपल सा हमारा डिफिनेशन, यही दोनों डिफिनेशंस या कोई भी डिफिनेशंस आप उठाओगे किसी भी बुक में, अगर कोई भी डिफिनेशन आप देखोगे तो बात है कि कंसेप्ट कभी चेंज होता नहीं है, कंसेप्ट नेवर चेंज, कंसेप्ट कभी बदलते नहीं हैं। आप कितनी तरह से बात कहो, आइडेंटिफायर इज ए आइडेंटिफायर, और जो उसका काम है और उस काम के अनुसार ही इसका नाम पड़ा है। अगर उसका काम हो कुछ और नाम हो कुछ, तब तो बात बनेगी नहीं। तो अगर इसका नाम आइडेंटिफायर है, दैट मींस यह आइडेंटिफाई करने का काम करता है किसी भी कंसेप्ट को, किसी भी एंटिटी को, इसीलिए इसका नाम आइडेंटिफायर है। तो क्लियर हो गई बात। अब बात यह आती है कि नाम हम लोग कैसे बनाएंगे, है ना। अब अपने मन से तो हम लोग नाम रख नहीं सकते हैं, है ना। किसी को अपने नियम के अनुसार अपने मन से हम लोग नाम रख नहीं सकते हैं। नाम बनाने के हमेशा कुछ नियम होते हैं। हाँ, भले आज के समय में जिसको हम लोग को जो समझ में आ जाता है हम लोग वह नाम दे देते हैं। आज के समय में किसी को कोई नाम देने में कहीं कोई नियम की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लोग अपने आसपास देखें तो ऐसे ऐसे नाम आते हैं जिसका कोई अर्थ भी नहीं होता है। तो लेकिन पहले अगर हम लोग लेके चले, अगर पुरानी बात की जाए तो हमेशा किसी बच्चे का जब जन्म होता था तो जन्म के बाद नामकरण संस्कार जो है उस बच्चे का किया जाता था, और नामकरण संस्कार में ही उस बच्चे का उसके जन्म के तिथि के अनुसार, उस बच्चे के जन्म के समय के अनुसार जो ग्रह और नक्षत्र होते थे उनके अनुसार, उसके गुणों के अनुसार उसका नाम रखा जाता था और उसी नाम के द्वारा वह पहचाना जाता था। आज हम लोग इस पे बात नहीं करते हैं, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। आज तो हमको जो समझ में आता है किसी का कुछ भी हम लोग नाम दे देते हैं, चाहे वो ढेलवा हो, चाहे वो पथरवा हो, या अदरवाइज कोई भी नाम हो। लेकिन यहां पर नाम जब भी हम किसी एंटिटी का देंगे, जब भी किसी कंसेप्ट का देंगे, तो उसके काम के अनुसार उसका नाम होना चाहिए। अब उसका नाम कुछ भी हो जाए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला जो नियम जो हम लोगों को समझने की आवश्यकता है कि जो कंसेप्ट, अगर कोई हम लोग एंटिटी बनाते हैं, अगर कोई एंटिटी हम लोग बनाते हैं और तो उसका जो काम है, उसका जो काम है उस काम के अनुसार ही उसका नाम होना चाहिए। अब उसका काम कुछ और है और उसका नाम कुछ और है, ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो एक पहला नियम जो हम लोगों को यह समझना है कि किसी भी वेरिएबल का, किसी भी फंक्शन का, कुछ भी जो प्रोग्रामिंग में हम लोग यूज करेंगे, जो भी एंटिटी यूज करेंगे, उसका जब नाम देने चलेंगे तो जो वहां पे वो काम कर रहा है उस काम के अनुसार ही उसका नाम हम लोग देने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि काम कुछ और है और नाम कुछ और है, ये बात नहीं चलेगी। तो पहला नियम ये हो गया। अब इसके अलावे क्या नियम से, इसके अलावे क्या नियम से हैं आइडेंटिफायर्स के, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगला पॉइंट कहता है, ए नेम कंटेन्स सीरीज ऑफ लेटर्स, नंबर्स और अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। जब भी हम लोग नाम बनाएंगे तो नाम में जो हम लोग यूज करेंगे, तो बात आती है कैरेक्टर सेट हम लोगों ने देखा। अब कैरेक्टर सेट चूंकि बेसिक है और उसी से हमारे वर्ड्स बने हैं, टोकन्स बने हैं, इसकी भी चर्चा हम लोग कर लिए। तो नाम भी चूंकि टोकन ही है, तो ये भी तो, या कहें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो भी आप लिखोगे, जो भी बनाओगे, वो सारी बातें तो कैरेक्टर सेट के ही सिंबल्स आएंगे। कैरेक्टर सेट से ही जो कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर्स का यूज करके आप सारी बातें यहाँ पे होंगी। तो बात यहाँ पे आता है कि आइडेंटिफायर भी है, तो यहाँ भी तो कैरेक्टर सेट के कैरेक्टर्स ही यूज किए जाएंगे। अब बात आती है कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज किए जाएंगे कैरेक्टर सेट के। तो सिंपल आपको समझना है कि किसी भी एंटिटी को नाम देने के लिए कैरेक्टर सेट के लेटर्स को आप यूज कर सकते हो, नंबर्स को यूज कर सकते हो, या अंडरस्कोर कैरेक्टर को आप यूज कर सकते हो। अब इसके अलावा
कोई दूसरे कैरेक्टर्स आप नाम देने के लिए यूज नहीं करोगे। आप क्या क्या यूज करोगे? आप लेटर्स यूज करोगे, आप नंबर्स यूज करोगे, या तो फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर्स आप यूज करोगे। इसके अलावा कोई भी कैरेक्टर सेट के अंदर जो हैं उन कैरेक्टर्स को आप नाम देने के लिए यूज नहीं करोगे। दैट मीन्स कोई स्पेशल सिंबल्स जो अंडरस्कोर के अलावे हैं उनको आप नाम के लिए यूज नहीं करोगे। ये पहला नियम है और इस नियम को हम लोग भलीभांति समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नियम की तरफ। दूसरा नियम क्या कह रहा है? कहता है द फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी ए लेटर और अंडरस्कोर। अब नाम जब हम लोग देने चलेंगे तो नाम का जो पहला हमारा कैरेक्टर होगा, जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा, जो प्रथम कैरेक्टर होगा, वह प्रथम कैरेक्टर या तो लेटर होगा या तो अंडरस्कोर होगा। दैट मींस लेटर कहने का मतलब क्या हो गया हमारा? A to Z बड़ी में या A to Z छोटी में होगा, या तो फिर उसके जगह पे हम लोग क्या यूज कर सकेंगे? अंडरस्कोर यूज कर सकेंगे। इसके अलावा हम लोग कुछ भी पहले कैरेक्टर नेम के अंदर यूज नहीं करेंगे। दैट मीन्स अब बात आती है कि नेम के लिए हमने कहा कि तीन हम लोग जो है यूज कर सकते हैं, तीन एंटिटीज को यूज कर सकते हैं, तीन चीजों को यूज कर सकते हैं। पहला है लेटर्स, दूसरा है नंबर, तीसरा है अंडरस्कोर कैरेक्टर। अब बात आती है कि अगर नाम का पहला हम लोग कैरेक्टर देंगे तो पहला कैरेक्टर लेटर होगा या तो अंडरस्कोर होगा। दैट मीन्स ये जो नंबर्स आते हैं, जो डिजिट्स होंगे, वह हमारे पहले कैरेक्टर नेम के अंदर नहीं हो सकते हैं। नेम के अंदर जो पहला कैरेक्टर होगा हमारा, वह या तो लेटर होगा या तो अंडरस्कोर होगा। डिजिट्स को हम पहला कैरेक्टर नेम के अंदर नहीं ले सकते हैं। ये बात हो गई, यह कंसेप्ट हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट भी आप लोग अब समझ चुके हैं कि दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है। अब बात आती है, हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? तीसरा नियम हमारा कह रहा है देयर आर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द लेंथ ऑफ नेम एंड ऑल द कैरेक्टर्स इन द नेम आर सिग्निफिकेंट। अब बात आती है इस नियम की। ये नियम क्या कह रहा है हमारा? यह नियम यह कह रहा है कि नाम का जो हम लोग लेंथ लेंगे, दैट मीन्स नाम कितना बड़ा होगा। जैसे हम लोग कहें राम, तो राम का लेंथ क्या है? RAM राम। दैट मीन्स इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं। अब हम लोग कहें श्याम, SHYAM, तो श्याम का लेंथ क्या है? इसमें हमारे 5 कैरेक्टर्स हैं। तो अब नाम कितना बड़ा हम लोग ले सकते हैं? सी की अगर हम बात करें, यहां पर अगर थोड़ी सी चर्चा सी से अगर हम इसको रिलेट करने की कोशिश करें तो सी में 1 कैरेक्टर्स का मैक्सिमम हम लोग नाम ले सकते थे, लेकिन C++ में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप ऐसी कोई बात नहीं है कि आप कितना बड़ा नाम ले सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई इशू ही नहीं है। आप कितनों बड़ा नाम आप ले सकते हो। आप लेंथ जो नाम का ले सकते हो वह आप कुछ भी ले सकते हो, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। इसे आप याद रखेंगे, यह नियम यही कह रहा है। नेक्स्ट जो हमारा रूल है आइडेंटिफायर का, वह क्या कह रहा है? वह कहता है C++ कीवर्ड्स आर रिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स। ये तो हम लोग पहले हम लोग को चर्चा हो चुकी है कि भैया C++ कीवर्ड्स ऐसे वर्ड्स हैं जिनका की काम और क्यों उपयोग होंगे यह पहले से ही रिजर्व है। अब वह जिस काम के लिए डिफाइंड हैं उसी काम में वह यूज होंगे। आप उनको किसी दूसरे रूप में यूज नहीं कर सकते हो। अगर आप करने की कोशिश करोगे आपको एरर जनरेट होगा और कोई फायदा नहीं होगा। तो ये तो आपको गांठ बांध लेनी है, यह तो पूरा आप पूरी समझ जाएं कि जो C++ कीवर्ड्स हैं वह कीवर्ड्स जो उनका डिफाइंड
डिफिनेशन है, जो डिफाइंड वर्क है, जो डिफाइंड काम है, उसी में वह यूज किए जाएंगे, उसी के तरह वह यूज किए जाएंगे। आप नाम के लिए या किसी और दूसरे काम के लिए आप उनको यूज नहीं कर सकते। चलिए ये भी नियम अब हम लोग समझ चुके हैं। नेक्स्ट कहता है एन आइडेंटिफायर मस्ट बी यूनिक इन ए प्रोग्राम। अब इस बात की थोड़ी चर्चा हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, यह क्लास क्या है, यह कक्षा है। अब इस कक्षा में दो बच्चे हैं, एक का नाम ए है, दूसरे का नाम ए है ना। और यहाँ पे एक टीचर महोदय बैठे हैं। कौन बैठे हुए हैं? टीचर बैठे हुए हैं। कौन बैठे हैं? टीचर बैठे हुए हैं। अब यहां से वह कक्षा में बुलाते हैं ए सुनो। क्या कहते हैं? ए सुनो। अब बात यह आती है कि इस कक्षा में तो दो ए नाम के छात्र हैं, स्टूडेंट हैं। अब इनमें से कौन ए जाएगा? यह ए जाएगा या यह ए जाएगा? तो यहाँ पे क्या हो गई? एम्बिग्यूटी हो गई। यहाँ क्या हो गई? समस्या उत्पन्न हो गई। अब ए आपस में एक दूसरे के चेहरे को देखेंगे कि भैया सर किसको बुला रहे हैं, हमको बुला रहे हैं या इस ए को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई? दुविधा की स्थिति हो गई, उसी को हम लोग कहेंगे एम्बिग्यूटी हो गई। तो इस एम्बिग्यूटी को कैसे दूर किया जाएगा? तो इस ए के नाम में अगर सर यहां से कहें A1 और A2, दैट मीन्स इस A के नाम के आगे हम लगा दे 1 और इसके नाम के आगे लगा दे 2, तो दैट मीन्स A1 A2। अगर सर बुलाएं, अगर टीचर वहां से कॉल करें A1 तो आसानी से यह A जो है टीचर के पास चला जाएगा। और अगर टीचर कहें A2 तो यह जो है डायरेक्ट जो है आसानी से सर के पास उनके कॉल के अनुसार चला जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे एम्बिग्यूटी क्या हो गई? एम्बिग्यूटी समाप्त हो गई। तो बात सेम वही हमारे यहाँ कंसेप्ट भी हमारा कह रहा है। क्या कह रहा है कि एक प्रोग्राम अगर हमारा होगा तो एक प्रोग्राम के अंदर एक नाम का एक ही एंटिटी होगा, एक से ज्यादा नहीं होगा। मान लीजिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं, यह हमारा प्रोग्राम हो गया। मान लीजिए हम लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम लोग एक नाम के ही दो एंटिटी ले लेते हैं। मान लीजिए एक एंटिटी का नाम ए है और दूसरे एंटिटी का भी नाम ए है। अब यह दोनों एंटिटी का नाम एक प्रोग्राम में ए हम लोग रखे हुए हैं। अब जब यह प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करेंगे कंपाइलर के द्वारा, ये यहाँ पर कंपाइलर महोदय हैं। ये कौन है? कंपाइलर महोदय या कंपाइलर महोदय बैठे हुए हैं। हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो भी प्रोग्राम लिखेंगे उस प्रोग्राम को पहले कंपाइलर महोदय के द्वारा कंपाइल किया जाएगा। अगर यह कंपाइलर महोदय देख लेंगे कि इस प्रोग्राम गलती आपने नहीं की है, तब जब इनको पूरा जो है यह विश्वास हो जाएगा कि इस प्रोग्राम में कहीं कोई गलती नहीं है, तब यह प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंपाइल कर देते हैं और प्रोग्राम को आगे एग्जीक्यूशन के लिए भेज देते हैं। अगर कंपाइलर को कहीं कोई एरर जनरेट होता है तो वह एरर के साथ आपको बता देंगे कि भैया यह जो है एरर यहाँ हमारा एरर है, इस एरर को पहले आप दूर करें। जब तक आप इस एरर को दूर नहीं करेंगे प्रोग्राम में, यह आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब जैसे कंपाइलर महोदय इस प्रोग्राम को कंपाइल होने चलते हैं, इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, तो उनको क्या होती है? उनको यह समस्या हो जाती है। वह देखते हैं कि एक ही प्रोग्राम में एक नाम के दो एंटिटी बने हुए हैं। तो अगर यह लोकेशन बनाए मेमोरी में तो उनको दो लोकेशन बनाने होंगे एक ही नाम के। अब उनको यहाँ पे दुविधा होगी कि भैया जब इसको कॉल किया जाएगा तो कौन सा ए जाएगा? यह ए जाएगा या यह ए जाएगा?
किस ए को कॉल किया जाएगा, यह कंपाइलर के लिए दुविधा की स्थिति हो जाती है। कंपाइलर को यह बात समझ में नहीं आएगी, जिस कारण से कंपाइलर पहले ही यह एरर दे देंगे, वह बता देंगे कि यह एक नाम के एक प्रोग्राम में दो एंटिटीज नहीं बन सकती है। यहाँ पे कन्फ्लिक्ट होगा, यहाँ पे एम्बिग्युइटी की स्थिति बनेगी। यह सेम उसी तरह की बात हो गई जैसे कि मान लीजिए एक घर है, यह एक घर है और इस घर में एक नाम के ही, जैसे राम और राम, एक नाम के ही दो बच्चे हैं और अगर कोई उनको कॉल करेगा, अगर कोई उनको बुलाए तो दोनों में एम्बिग्युइटी होगी, जैसे कि मैंने पहले भी कहानी कही थी। तो एक प्रोग्राम में एक नाम के एक ही एंटिटी होगी, एक प्रोग्राम में एक नाम के दो एंटिटीज नहीं होंगी। अगर ऐसी बात होगी तो एम्बिग्युइटी होगी, कन्फ्लिक्ट की स्थिति होगी और कंपाइलर महोदय एरर को जेनरेट कर देंगे। यह हमारा नेक्स्ट नियम है, यह हमारा लास्ट नियम है। अब इसके अलावा कुछ और नियम्स हैं जिनको हम लोग समझ लेते हैं और देख लेते हैं। अब एक नियम यह भी है, एन आइडेंटिफायर इन लोअर केस इज डिफरेंट दैट इन अपर केस। दैट मीन्स अगर कोई आइडेंटिफायर आप लोअर केस में डिफाइन करते हो तो वह डिफरेंट होता है अपर केस से। जैसे मैं एक एंटिटी का आइडेंटिफायर बनाता हूं सम नाम से, सम SUM, शम नाम से। अगर मैं एक और बनाता हूं आइडेंटिफायर शम नाम का ही, यह होगा अपर केस में और यह है हमारा लोअर केस में और यह है हमारा अपर केस में। तो यह दोनों जो होंगे वह डिफरेंट होंगे, यह दोनों एक नहीं होंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग सम को कॉल करेंगे, सम को यूज करना चाहें तो यह सम का हमारा अलग लोकेशन बनेगा, यह अलग होगा और यह जो हमारा लोअर केस में है वह अलग होगा। दोनों एक नहीं होंगे, दोनों का मेमोरी में अलग अलग लोकेशन बनेगा। यह दोनों क्या होंगे, यह दोनों जो होंगे वह क्या होंगे, यह दोनों जो होंगे वह डिफरेंट होंगे। आज की कहानी हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हम लोगों ने आइडेंटिफायर्स देखें, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं इसको हम लोग समझें। उसके बाद से हम लोगों ने नियम्स देखे आइडेंटिफायर्स बनाने के। इन सारी बातों को आज हम लोग समझ चुके हैं। अब कल हम लोग और विस्तार से कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। आज के जो नियम हम लोगों ने पढ़े हैं उन नियमों के आधार पर कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स वर्ड्स बना के देखेंगे एज ए आइडेंटिफायर, और उसके बाद कुछ हम लोग कन्वेंशंस पे भी चर्चा करेंगे। आइडेंटिफायर के लिए कन्वेंशंस कुछ होंगे, उन कन्वेंशंस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कोऑपरेशन।